orbital speed. Velocity required to put satellite in its orbit is called orbital speed and it is denoted by VO. हम जानते हैं किसी भी प्लैनेट के अराउंड सैटेलाइट एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, लेकिन जब हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करते हैं तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करती हैं। तो किसी भी सैटेलाइट को उस सैटेलाइट की ऑर्बिट में फिक्स करने के लिए, पुट करने के लिए जितनी वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड। माना कि अर्थ का मास m है और सैटेलाइट का मास स्मॉल m है। अर्थ का रेडियस r और सैटेलाइट की हाइट जो है वो अर्थ के सरफेस से स्मॉल h है, तो डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट कितनी हो गई? स्मॉल r इक्वल टू r प्लस एच, मतलब कि अर्थ के सेंटर से टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई सैटेलाइट की? स्मॉल r इक्वल टू r प्लस एच। अगर सैटेलाइट की वेलोसिटी vo है, नाउ फॉर सर्कुलर मोशन हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन करता है तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क करता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? F इक्वल टू mv² अपॉन r। तो यहाँ v की जगह हमने क्या पुट करेंगे? vo, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी वेलोसिटी की? सैटेलाइट के ऑर्बिटल की वेलोसिटी। नाउ अब यहाँ इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है जो कि बैलेंस किससे होगा? दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब कि किससे बैलेंस होगा? अर्थ और सैटेलाइट के बीच लगने वाले ग्रेविटेशन फोर्स, दैट इज F इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन r²। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से दोनों बैलेंस कर देते हैं हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? mvo² अपॉन r इक्वल टू Gmm अपॉन r²। m से m कैंसिल, r से r कैंसिल, तो vo² इक्वल टू gm अपॉन r या v इक्वल टू अंडर रूट gm अपॉन r, इक्वेशन 3। तो vo की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट gm अपॉन r। अब हम जानते हैं स्मॉल g इक्वल टू होता है gm अपॉन r², तो gm इक्वल टू क्या हो सकता है? gr²। तो हम gm की जगह क्या रख सकते हैं? gr²। और r इक्वल टू क्या है? हमने अभी देखा r प्लस एच, तो यहाँ भी हम वैल्यू रखते हैं r प्लस एच। तो vo की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट gr² अपॉन r प्लस एच। इफ ऑर्बिट रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ, अगर जो हमारा सैटेलाइट का ऑर्बिट है वो कहाँ है? अर्थ के पास है। जो सैटेलाइट है वो रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के पास, तो r प्लस एच अप्रोक्सीमेटली कितना इक्वल हो जाएगा? r के, क्योंकि h की वैल्यू r की कंपैरिजन में बहुत छोटी है। सो व्हाट वी कैन पुट हियर? r प्लस एच इक्वल टू r। सो vo इक्वल टू gr² अपॉन r का होल अंडर रूट। r से r कैंसिल, तो vo इक्वल टू अंडर रूट g इंटू r। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या हो गया? v इक्वल टू अंडर रूट gr, या v इक्वल टू अंडर रूट gr² अपॉन r प्लस एच, या vo इक्वल टू gm अपॉन r। नाउ इक्वेशन 5 से vo की वैल्यू कितनी आ रही? अंडर रूट gr। तो इस इक्वेशन से हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन ve एंड vo। अब ve क्या है? स्केप वेलोसिटी, एंड vo क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी और स्केप वेलोसिटी में क्या रिलेशन है? तो v इक्वल टू होता है अंडर रूट 2gr, हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, और vo इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट g इंटू आर। सो हम देख सकते हैं दोनों इक्वेशन से क्या कि ve इक्वल टू रूट 2 टाइम्स इंटू vo, या ve अपॉन vo इक्वल टू रूट 2 अपॉन 1। अब अर्थ के पास या अर्थ के अराउंड जो vo की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 8 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब कि अगर अर्थ के पास हमें किसी सैटेलाइट को ऑर्बिट में फिक्स करना है तो उसके लिए रिक्वायर्ड वेलोसिटी कितनी होगी? vo इक्वल टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड। नाउ अब हम देखते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन।
या टाइम पीरियड फॉर सैटेलाइट। किसी भी सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना होता है? तो सबसे पहले टाइम पीरियड क्या होता है हम जानते हैं। टाइम टेकन बाय सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड एनी प्लैनेट। किसी प्लैनेट के चारों ओर पूरा एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? पीरियड और रिवॉल्यूशन या टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड, क्योंकि हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या हम कह सकते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट अपॉन ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। तो सरकमफेरेंस कितना होगा? 2 पाई आर एंड ऑर्बिटल स्पीड कितनी होगी? वी ओ। आर की जगह आर प्लस एच, वी ओ की जगह जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल अंडर रूट, जो कि हम जानते हैं वी ओ की वैल्यू। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 पाई आर प्लस एच अपॉन अंडर रूट जी आर स्क्वायर इंटू अपॉन के अपॉन में ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट आर प्लस एच। अब यहाँ आर प्लस एच पे 1 की पावर है, यहाँ आर प्लस एच पे हाफ की पावर है, तो इसको क्या लिखेंगे? आर प्लस एच पे 3/2 की पावर अपॉन जी पे 1/2 की पावर, और 2 पाई अपॉन आर हमने बाहर ले लिया क्योंकि आर स्क्वायर यहाँ से बाहर आ गया है। तो टी इक्वल टू कितना हो गया? 2 पाई अपॉन आर प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी, या आर प्लस एच क्या है? स्मॉल आर, तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई अपॉन आर क्यूब अपॉन जी का होल अंडर रूट। दैट इज इक्वेशन 1. सो इट इज इक्वेशन इज द टाइम पीरियड फॉर सैटेलाइट. नाउ इफ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग नियर अर्थ or planet, then r plus r h is approximately equal to कैपिटल आर, सो टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन आर, और आर क्यूब से आर स्क्वायर बाहर लिया, आर स्क्वायर का अंडर रूट मतलब आर, केवल क्या बचा? अंदर आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब से बाहर आ गया। अब इस आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? टी इक्वल 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी। आपने देखा होगा, एक हमने फॉर्मूला भी देखा है ऑस्किलेशन में, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ये भी कुछ उससे मिलता जुलता टाइम पीरियड है। ठीक है, सो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड अर्थ इज टी इक्वल टू, जब हम आर की वैल्यू रख दें, सी की वैल्यू रख दें, 2 और पाई की वैल्यू रख दें, तो कितना आएगा? अप्रोक्सीमेटली 5067 सेकेंड। इसको मिनट में कन्वर्ट करें तो कितना? 84.4 मिनट। तो जो भी सैटेलाइट अर्थ के पास में होते हैं, अर्थ के पास में चक्कर लगाते हैं, उनका टाइम पीरियड कितना होता है? केवल 84.4 मिनट, मतलब कि लगभग 1.5 घंटे में वो पूरा एक अर्थ का चक्कर लगा लेते हैं। वापस आते हैं इक्वेशन 1 पर। तो इक्वेशन 1 क्या है? टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन आर अंडर रूट आर प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी। दोनों इक्वेशन को स्क्वायर कर दिया जाए तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी। आर कॉन्स्टेंट, जी कॉन्स्टेंट, 4 पाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट, केवल क्या बचा? आर प्लस एच, जिसको हम बोल सकते हैं स्मॉल आर। इसको हम क्या बोल सकते हैं? टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, मतलब स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड फॉर एनी सैटेलाइट इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन सैटेलाइट एंड द प्लैनेट। ये क्या है? कैप्लर्स का थर्ड लॉ, जो कि अभी हम अगले वीडियो में देखेंगे कैप्लर्स लॉ में। ठीक है, तो मतलब कि टाइम पीरियड से हम कैप्लर का थर्ड लॉ भी प्रूव कर सकते हैं।